सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे एक नई टॉपिक टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो यूपी बोर्ड क्लास 10 की इंग्लिश लिटरेचर बुक है। और उस फर्स्ट पार्ट, इसमें दो बुक हैं, जिसमें पहला बुक है फर्स्ट फ्लाइट। उस फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर थर्ड आज हम कवर करने जा रहे हैं। 2 चैप्टर ऑलरेडी हमने कवर किया और चैप्टर थर्ड टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें 2 पार्ट हैं, एक है हिज फर्स्ट फ्लाइट और एक है द ब्लैक एरोप्लेन। तो आज हिज फर्स्ट फ्लाइट की समरी को कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइट, इसमें पहला पार्ट जो है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसे लिखा है लियाम ओ फ्लैटरी ने। तो आइए अबाउट द ऑथर जो दिया है, पहले इसको थोड़ी सी जान लेते हैं। लियाम ओ फ्लैटरी, इरिश लियाम ओ फ्लैटरी, यानी लियाम ओ फ्लैटरी का फुल नेम है इरिश लियाम ओ फ्लैटरी। 28 अगस्त 1896, 7 सितंबर 1984, यानी 28 अगस्त 1896 को वो जन्मे थे और 7 सितंबर 1984 को उनकी डेथ हो गई थी। वो अ मेजर इरिश नॉवलिस्ट, शॉर्ट राइटर थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, एंड मस्ट बी रैंक्ड एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट सोशलिस्ट राइटर्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। और 20वीं शताब्दी के स्टार्ट में वो काफ़ी जाने माने और उच्चतम स्थान पर रैंक प्राप्त करने वाले एक सोशलिस्ट राइटर थे, लेखक थे, जो समाज के मुद्दों को उठाते थे। राइटिंग अबाउट द कॉमन पीपल्स एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव ऑथर्स आर सियंस ओ केसी, पेड्रियक ओ कोनेरी, पीटर ओ डोनेल, मेर्शियन ओ कैडेन and C.O. Smith McOriana, all of them Irish language speakers who chose to write either in Irish or English। ये तमाम नाम जो हमने अभी पढ़े ना, इसके साथ साथ इसमें हमारे राइटर भी हैं, लियाम ओ फ्लैटरी भी। ये सारे के सारे एक इरिश लैंग्वेज स्पीकर थे, यानी इन्हें इरिश लैंग्वेज आती थी, लेकिन इन्होंने या तो सेलेक्ट किया अपनी राइटिंग के लिए इरिश या फिर इंग्लिश। तो ये थोड़ी सी ऑथर के बारे में हमें जानकारी दी हुई थी। आइए अब अबाउट द लेसन को पढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट इज रिटन बाय लियाम ओ फ्लैटरी एंड is based on a young seagull who was afraid to make his first flight because he feared that his wings wouldn't support him while flying। ये जो कहानी है ना, फर्स्ट फ्लाइट, ये लिखी गई है लियाम ओ फ्लैटरी के द्वारा। इट मीन्स लियाम ओ फ्लैटरी ने इसे लिखा है और ये बेस्ट है, एक यंग सीगल है, चिड़िया है, उसके बेस पर, जो कि अपनी पहली उड़ान भरने से बहुत डरती है। क्यों? क्योंकि उसे ये दिमाग में उसके ये रहता है कि जब वो उड़ना स्टार्ट करेगा तो उसका जो विंग है ना, पंख है, उसे सपोर्ट नहीं करेगा और वो गिर जाएगा। वन डे द होल फैमिली फ्लू टू बिग प्लेट्यू एंड टॉन्टेड द यंग सीगल फॉर हिज कवर्डाइज। एक दिन ऐसा होता है कि उसका पूरा परिवार जो है ना, वो चला जाता है एक दूसरे बड़े से पठार के ऊपर और वहाँ से जा कर के टॉन्ट करता है, उसे ताने देता है कि जो यंग सीगल है ना, वो कवर्डाइज है, इट मीन्स डरपोक है, इसलिए तो अपनी पहली उड़ान को नहीं भर रहा है। अब थोड़ी सी हल्की फुल्की बताया था उसमें लेसन के बारे में। बिफोर यू रीड, यहाँ पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें दिया है, आइए इसको भी थोड़ा सा पढ़ लें। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कंक्वायरिंग दिस स्कीज, हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। स्टार्ट अर्लीस्ट यानी पुराने समय से ही ऐसा है कि ह्यूमन्स सपना तो देखते हैं कि वो स्कीज पे जीत को प्राप्त कर लेंगे, हासिल कर लेंगे किसी भी चीज़ में जीत को। तो वैसे ही कुछ कहानी यहाँ पे दी हुई है, 2 स्टोरी दी हुई है फ्लाइंग के बारे में। पहला, अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कंक्वायर हीज फियर, जिसमें पहला है एक यंग सीगल की कहानी है, वो किस तरीके से बहुत डरती है, उड़ान भरने से बहुत डरती है, लेकिन किस तरीके से अपने डर पे वो जीत प्राप्त करती है, इसकी कहानी है। दूसरा है, अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। एक पायलट है जो कि तूफानी बादलों में निकल पड़ता है उड़ने के लिए और वो खो जाता है उसमें, क्या वो सेफ घर पहुंचता है? अगर पहुंचता है तो उसकी हेल्प कौन करता है, मदद कौन करता है? तो आज हम स्टूडेंट्स कवर करेंगे पार्ट 1 को, जो कि यंग सीगल के बारे में दिया गया है।
यहाँ से हमारा मेन मुद्दा शुरू होता है, टेक्स्ट स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। ये हिज फर्स्ट फ्लाइट यहाँ से नहीं आना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ से होना चाहिए था। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज पर यानी पर्वत जो होता है ना, पर्वत का जो एक कोना होता है ना, ये पर्वत का कोना, इस कोने पे बैठ करके अकेला बैठा था सीगल। His two brothers and his sisters had already flown away the day before. यानी एक दिन पहले ही उसके 2 भाई और 1 बहन उड़ गए थे वहाँ से। He had been afraid to fly with them. लेकिन वह उनके साथ नहीं गया था। क्यों? क्योंकि उसे उड़ने में डर लग रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. कभी कभी ऐसा होता भी था कि वह आगे जाता था कि चलो मैं भी उड़ान भरता हूँ, लेकिन जैसे ही लेज पे पर्वत के किनारे पे जाता था और कोशिश करता था उड़ने की, तो वह भयभीत हो जाता था, डर लगता था और डर के मारे फिर से अपने कदमों को पीछे खींच लेता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। नीचे जो था ना, बहुत बड़ा समुद्र दिख रहा था, काफ़ी नीचे था, गहरा भी था और मीलों दूर तक दिख रहा था वो। He felt certain that his wings could never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो जैसे ही वो कोशिश करता था ना, तो देखता था इतनी नीचे गहराई को, तो फिर उसे लगता था कि उसका जो विंग्स है ना वो सपोर्ट नहीं करेगा। सो वह अपने कदमों को पीछे खींचता था, सर को पीछे उड़ाता था और चला आता था फिर अपने उसी जगह पर जहाँ पे वो बैठा हुआ था, एक होल के अंदर। Even when each of his brothers and his sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. यहाँ तक कि उसके जो भाई और बहन थे ना, उन दोनों के विंग्स भी पर जो छोटे थे इससे, सीगल से, फिर भी वो क्या करते हैं, एक बंक मारते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। लेकिन ये वो भी नहीं कर पाता है और डरता है। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. वह अपने साहस को उभारने में, अपने साहस को लाने में, खुलकर लाने में असमर्थ रहता था, इसलिए वह उड़ नहीं पाता था और उसके बस निराशा ही उसके सामने नजर आती थी। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him stop on his ledge unless he flew away. उसके माता पिता क्या करते थे, उसे बड़ी ही तीखे अंदाज में आवाज़ लगाते थे, चिल्लाते थे, उसे डांटते थे, यहाँ तक कि उसे धमकी देते थे कि छोड़ दो उसे, वहीं पे भूखा, स्टारवेशन में भूखा मरना, उसे भूखे वहीं उस लेज पे, उस पर्वत के किनारे पे मरने दो, तब तक जब तक कि वह उड़ करके आए ना यहाँ पर। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन अपने लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए वह वहाँ से हिलता ही नहीं है। That was 24 hours ago. और ये 24 घंटा बीत गया था। Since then nobody had come near him. यानी 24 घंटा पहले ही उसके पेरेंट्स और भाई बहन वहाँ से उड़ के चले गए थे और तब से लेकर के अब तक उसके पास कोई आया ही नहीं उसकी खैरियत पूछने के लिए या उससे मिलने के लिए। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. एक दिन पहले ही वो सारे लोग क्या कर रहे, चले गए थे। वो लोग देख रहे, he had watched his parents, वह अपने माता पिता को देख रहा था। क्या देख रहा था कि उसके मम्मी पापा उसके भाई बहनों के आसपास उड़ रहे थे, उन्हें आर्ट सिखा रहे थे कि किस तरीके से हवा में उड़ना चाहिए, किस तरीके से स्किम करना चाहिए, जब नदी की लहरें आती हैं तो किस तरीके से आप स्किम करोगे, किस तरीके से डाइव लगाओगे, डाइव लगा करके मछली को पकड़ोगे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. अब वह क्या देखता है, यहाँ तक भी वह देखता है कि उसका जो ओल्डर ब्रदर है ना, वो पहली बार जा करके डाइव लगा करके किस तरीके से मछली को पकड़ता है और उस समय उसके मम्मी पापा उसे, उसके पेरेंट्स जो थे ना, उसकी प्रेज कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे और उन्हें बड़ा प्राउड भी फील हो रहा था कि चलो उनका बच्चा आर्ट सीख रहा है और कैच कर रहा है।
and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. पूरा परिवार इसी तरीके से मौज मस्ती करता रहा और लास्ट टाइम में आकर के उसके सामने जहाँ पे वो बैठा था उसी के सामने जो बड़ा सा एक प्लेट्यू था इस साइड, वहाँ पे उसकी फैमिली आके बैठती है उस प्लेट्यू के बीचों बीच में। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो उसका परिवार ना सीगल को टॉन्ट करता है, ताने देता है कि वो बहुत डरपोक है, कुछ नहीं कर सकता, छोड़ो उसे। द सन वॉज नाउ ascending the skies, blazing on his ledge that faced the south. सूर्य की किरणें मध्यम होते हुए उसके लेस पर आ रही थी। साउथ की फेस करके वो बैठा हुआ था, उधर से वो आ रहे थे सूर्य की किरणें। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और उसे बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी उस सूर्य की किरणों से। क्योंकि पिछले रात से ही उसने कुछ खाया ही नहीं था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. वो क्या करता है, धीरे धीरे लेज के किनारे पर आता है और वहाँ पे एक पैर को उठा करके खड़ा हो जाता है, एक पैर को अपने पंखों के अंदर छुपाता है और एक पैर पे खड़ा हो जाता है। एक बार एक आँख को, फिर उसके बाद दूसरे आँख को बंद करने का बहाना करता है और दिखावा करता है कि वह सो चुका है। Still they took no notice of him. फिर भी उसका परिवार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. वो देखता है कि उसके दो भाई और एक जो बहन है ना, वो प्लेट्यू पे लेटे हुए हैं और अपने सर को क्या कर रहे हैं, उस रॉक्स में छुपा रहे हैं। His father was preening the feathers on his white back. और उसका पिता ना उसे दुलार कर रहा था, लाड दुलार कर रहा था अपने पंखों के सहारे उनके बैक पर, उनके पीठ पर। Only his mother was looking at him. केवल एक ही इंसान थी उसकी तरफ जो देख रही थी, वो थी उसकी माँ, सीगल की माँ। She was standing on a little high hump on the plateau. वो कहाँ खड़ी थी? प्लेट्यू पर एक और थोड़ा सा ऊंचा जगह था, वहाँ पे वो खड़ी हुई थी अकेले। Her white breast thrust forward. उसका जो सीना था, वाइट दिख रहा था, ब्रेस्ट जो था वो बिल्कुल उसके सामने की तरफ था। Now and again, बार she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. क्या कर रही थी वो? बार मछली को फाड़ रही थी, मतलब नोच करके ले रही थी अपने जो कि पैरों में दबाई थी मछली को। उसके बाद फिर क्या करती थी, अपने चोंच को रॉक पे दोनों तरफ ईच साइड यानी हर साइड से मारती थी उसे साफ करने के लिए। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। और भोजन के इस दृश्य को, इस नज़ारे को देख करके वो पागल हो रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बेक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। और किस तरीके से ऐसे भोजन जब उसकी माँ उसकी चोंच में डालती थी, खिलाती थी, तो वो बिल्कुल कितना आनंद देता था। और इस समय बिल्कुल उसे इतना भूख लगा था और उसका पसंदीदा भोजन उसके सामने था, एकदम पागल जैसा हो रहा था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा 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 अपने अंदाज में कहता है, बोलता है कि बेग करता है, मांगता है कि उसे भी थोड़ी सी भोजन दे दो। क्यों? क्योंकि उसे भूख लगी है, कल से उसने खाया नहीं है। गा कोल आ, शी स्क्रीन बैक डेरिसिवली। बड़ी ही तेजी से, बड़ी ही तीखे अंदाज में गिड़गिड़ाते हुए वो मांगता है, कहता है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। कुछ देर तक वो चिल्लाता रहता है लगातार और कुछ ही क्षणों के बाद वो खुशी से चिल्लाता है। क्यों? क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम। क्यों चिल्लाता है खुशी के मारे? क्योंकि देखता है कि उसकी माँ मछली के टुकड़े को अपने चोंच में उठाती है और उसकी तरफ उड़ करके आती है। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. अब वो बिल्कुल मगन हो जाता है, उसकी तरफ आगे
झुकने की कोशिश करता है, अपने कदमों को बढ़ाता है और उसके और पास जाने की कोशिश करता है, जैसे ही वो अपनी माँ को अपने पास उड़ करके आते हुए देखता है। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल उसके सामने आती है, शी halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak। क्या कह रहा है कि अब उसके सामने जब वो आ जाती है ना, तो वो बिल्कुल एकदम अचानक से रुक जाती है। उसके जो पंख है ना, मोशनलेस हो जाते हैं, कोई गति नहीं होती है। और वो उस समय होता है जब ऑलमोस्ट तकरीबन मछली का वो टुकड़ा उसकी चोंच में जाने ही वाला था। तब ऐसा होता है, मम्मी आके बिल्कुल सामने रुक जाती है। He waited a moment in surprise, wondering why she has not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish। वह वेट करता है कुछ क्षणों के लिए और चौंक जाता है कि, और सोचने पे ये मजबूर हो जाता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, उसके पास क्यों नहीं आ रही है। और उस समय वो भूख से पागल हुए जा रहा था और भूख के मारे फिश की तरफ डाइव लगा देता है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। और एक जोरों की आवाज़ के साथ अब वह गिर जाता है और नीचे ऊपर जाने लगता है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर साइज्ड हिम एंड हीज हार्ट स्टूड स्टिल। और उसे बहुत भयावह डर लगता है और उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। ही कुड हियर नथिंग, अब उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये केवल आखिरी क्षण था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। और अगले ही क्षण में कुछ ही मिनटों बाद अगले ही क्षण में वो अपने पैरों को फैलाता है। द वाइंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। तो जैसे ही वो फैलाता है तो हवा उसके ब्रेस्ट, उसके फीदर, उसके पंखों, उसके पेट से होते हुए उसके अगेंस्ट में जा रही थी। मतलब वो अगर दक्षिण जा रहा है तो हवा उसके उत्तर में आ रहा था। He could feel the tips of his wings cutting through the air। अब वह हवाओं को कट करके किस तरीके से आगे बढ़ रहा था, उसके पंख हवाओं को कट करके आगे बढ़ने में उसकी मदद कर रही थी, वो फील कर सकता था। He could not falling headlong now। अब वो ज़्यादा हेडलॉन्ग नहीं कर पा रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards। वो धीरे धीरे ऊपर जाता और नीचे आता, कभी ऊपर कभी नीचे जाता। He was no longer afraid। अब उसे बहुत ज़्यादा देर तक डर नहीं लग रहा था, मतलब अब उसे भय नहीं लग रहा था। He just felt a bit dizzy। उसे बस थोड़ा सा चक्कर सा आ रहा था। Dizzy it means चक्कर आना। Then he flapped his wings once and he soared upwards। फिर वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है और ऊपर की तरफ जाता है। गा 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 कोल आ, ये अपने ज़बान में ये सब वर्ड्स कहते हैं। His mother swooped past him। उसकी माँ उसके पास आती है। Her wings making a loud noise। उसके पंखों से जोरों की आवाज़ आती है। He answered her with another scream। और वह भी चिल्ला करके जवाब देता है। Then his father flew over him screaming। फिर उसके पिता स्क्रीम करते हुए, चिल्लाते हुए ऊपर से उड़ करके आता है। He saw his two brothers and his sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving। और उसके दो भाई और एक बहन भी उसके आसपास ही उड़ रहे थे, उसे बंक कर रहे थे, स्नोर कर रहे थे उसके साथ, डाइव कर रहे थे उसके साथ। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrinking shrilly। अब वह पूरी तरीके से भूल गया था कि वह कभी उड़ नहीं पाता था। अब वह खुद को बस कमांड करने में लगा हुआ था, शोर करने में, श्रिंक करने में, या जोरों से चिल्ला रहा था अपने भाई बहनों के साथ और अपने उड़ान पर कमांड कर रहा था। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean। और वह इस समय बिल्कुल समुद्र के करीब था, उसके ऊपर ही उड़ रहा था, सीधा सामने ओशियन, समुद्र के ऊपर। He saw a vast green sea beneath him। वो देखता है कि वो जहाँ उड़ रहा है नीचे एक बहुत बड़ा ग्रीन हरा समुद्र है। With little rides moving over it and he turned his back sideways and caved amusedly। अब वो देखता है उसके ऊपर जब उड़ करके जाता है तो देखता है कि अपने दोनों चोंच को इधर उधर मारता है पानी पे जाने के लिए। अब वो उसे उतना डर नहीं लगता है। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him। उसके सामने ही उसके माता पिता और उसके भाई बहन उस हरे
समुद्र के ऊपर जाकर के लैंड कर जाते हैं, उतरते हैं। देवर बेकोनिंग टू हिम, वो लोग उसको भी आवाज़ लगाते हैं। कॉलिंग श्रिली, बड़े ज़ोर से तीखे अंदाज में आवाज़ लगाते हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वह भी अपने पैरों को उस ग्रीन सी में डालता है। हिज लेग सैंक इनटू इट, जब वो डालता है तो उसके पैर उसमें डूबने लगते हैं। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, अब वह ज़ोर से चिल्लाता है डर के मारे जब उसके पैर डूबने लगते हैं तब। अब कोशिश करता है अपने पंख को फड़फड़ा करके फिर से उड़ जाने की, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। लेकिन इस समय वो बहुत कमज़ोर और बहुत भूख फील कर रहा था और उड़ नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि वह उसके लिए ये जो उड़ान पहली भरी थी ना, तो ये स्ट्रेंज एक्सरसाइज जो था ये उसके लिए एक अलग सा एक्सरसाइज था, इसलिए वो इस अलग से एक्सरसाइज को करने के बाद वो थक गया था। सो अब वह आगे नहीं उड़ करके जा पा रहा था। His feet sunk into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. उसके जो पैर थे ना वो उस ग्रीन सी में डूब रहे थे, उसके पेट पानी से टच हो रहा था, लेकिन अब वो आगे डूब नहीं रहा था। उसे डर लग रहा था बट वो डूब नहीं रहा था, वो आगे बढ़ रहा था। He was floating on it, वो उस पर तैर रहा था। And around him his family was screaming, praising him and their beaks were offering him scraps of dog fish. और उसके आसपास उसकी पूरा फैमिली रहता है, उससे उसकी तारीफ़ें करता है, उसके हौसले को बुलंद करता है और कहता है कि आगे देखो तुम्हारे डॉग फिश यानी फ़िश है, मछली है, ऑफ़र करते हैं कि लो इसे खाओ। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरीके से उसने अपने पहली उड़ान को भरा। सो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th की जो इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट की बुक है उसका चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के फर्स्ट पार्ट को हमने आज कवर किया। अभी तक आप जुड़े हैं, इट मीन्स एक स्टूडेंट है तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। 2023 में नए पैटर्न पे आधारित जो कुछ भी चेंजेस आए हैं उस चेंजेस के बेस पर कवर करेंगे हम इंग्लिश पूरा इस चैनल पर। सो मिलते हैं रात 8 बजे पर डे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।